Yes, we are live now. Hello friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Research Center. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके एग्जाम ओ लेवल के 4 पेपर आपके मोस्टली होते हैं, आपको पता ही है। सबसे पहला जो पेपर आपका होगा वो है ITNB यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये पहला पेपर है। इस बुक का जो मॉडल कोड है वो है M1-R5.1। आपके ओ लेवल की पहली किताब ये है। दूसरी किताब आपकी है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसका मॉडल कोड है M2R5.1, जिसका मॉडल कोड है M2R5.1। ठीक है। जो हमारी तीसरी किताब है उसका नाम है प्रोग्रामिंग। जो हमारी तीसरी किताब है उसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जिसका मॉडल कोड है M3R5.1। जो हमारी ओ लेवल में चौथी किताब है उसका नाम है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस बुक का जो मॉडल कोड है M4R5.1। इस बुक का जो मॉडल कोड है वो क्या है? M4R5.1। यानी आपके ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं। वो चारों पेपर के नेम है ITNB, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, जिसको जनरली बच्चे पाइथन सिर्फ कहते हैं, इसका पूरा नाम ये है। चौथी बुक है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। आज की जो हमारी टॉपिक है, इन चारों पेपर में आपके जिसके जो पेपर लगे होंगे, हम एक कॉमन टॉपिक की बात करेंगे जो आपके पहले वाले पेपर और आपके लास्ट वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी पहले वाले पेपर में भी वो टॉपिक बहुत अच्छे से पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और लास्ट वाले पेपर से भी वो टॉपिक आपके एग्जाम में अच्छे से पूछी जाती है। ठीक है। जो पहला वाला पेपर है आपका वो है ITNB, और जो आपका लास्ट वाला पेपर है वो है आपका IoT। ठीक है। ये आपके 4 पेपर हैं। टॉपिक क्या है हमारी बच्चा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? हमारी टॉपिक का नाम है बच्चा OSI मॉडल। हमारी टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। क्या नाम है? OSI मॉडल। ठीक है। OSI मॉडल क्या है? तो सबसे पहले OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI बच्चा एक मॉडल है जिसको हम लोग कनेक्टिविटी मॉडल भी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए OSI मॉडल क्या है, तो आप बोलेंगे OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसको हम लोग कनेक्टिविटी मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी मॉडल भी कहते हैं। OSI मॉडल को बच्चा हम लोग रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस मॉडल। OSI मॉडल को हम लोग कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि OSI मॉडल को किन किन नामों से जाना जाता है, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, OSI मॉडल को बच्चा, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, या इसको कहते हैं कनेक्टिविटी मॉडल, या इसको कहते हैं रेफरेंस मॉडल, या इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ठीक है। OSI मॉडल को बच्चा, OSI मॉडल को बनाने का काम ISO ने किया था। OSI मॉडल को किस संस्था ने बनाया था? तो ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कुछ बुकें आपको लिखती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बुकें लिखती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा चूंकि अमेरिकन इंग्लिश है तो थोड़ा इसका फुल फॉर्म में थोड़ा सा पहला दूसरा वर्ड्स का थोड़ा अंतर होता है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये आईएसओ का फुल फॉर्म है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा तो ओएसआई मॉडल को कौन बनाया, तो आप बोलेंगे आईएसओ ने। कौन बनाया? आईएसओ ने। आईएसओ ने इसको बनाने का काम किया 1970 में बैगिंग किया, यानी 1970 में बनाने का काम चालू किया और इस मॉडल को आईएसओ ने 1984 में लॉन्च कर दिया। इस मॉडल को 1984 में क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, फिर से मैं आपको बताऊं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल को कनेक्टिविटी मॉडल भी कहा जाता है, ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है, ओएसआई मॉडल को कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल को आईएसओ ने बनाया था, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको बनाने का काम 1970 में शुरू हुआ, लेकिन ये बन के तैयार हो गया, यानी लॉन्च हो गया 1984 में, यानी 1984 में। ठीक है, ओएसआई मॉडल में बच्चा, ओएसआई मॉडल में लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर। ओएसआई मॉडल में लेयर होते हैं और ओएसआई मॉडल में बच्चा अगर बात करें कितने लेयर होते हैं तो टोटल 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। उन 7 लेयर को आप ऐसा नहीं कि आप किसी को कहीं आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7 लेयर का एक क्रम होता है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। ऐसे ही 7 लेयर का एक क्रम है बच्चा। उस क्रम को आपको बताने के लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, जिसकी वजह से आप कम क्रम को नहीं भूलेंगे और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर वो क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से बनते हैं तो। ठीक है, 7 लेयर का क्रम क्या है? क्रम है बच्चा, पहला ट्रिक है इसका, आज, फिर से, तुम ने दही पिया। आज फिर से तुमने दही पिया। पहला ट्रिक है, आज फिर से तुमने दही पिया। जहां पे बच्चा आज का मतलब होता है, आज का मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। आज का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। आज का मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, फिर का मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर। फिर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। फिर का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर। से का मतलब क्या होता है बच्चा? से का मतलब होता है सेशन लेयर। से का मतलब सेशन लेयर। ठीक है, तुम का मतलब क्या होता है? तुम का मतलब होता है बच्चा ट्रांसपोर्ट लेयर। तुम का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ने का मतलब क्या होता है? ने का मतलब होता है नेटवर्क लेयर। ने का मतलब नेटवर्क लेयर। ठीक है, दही का मतलब क्या होता है? दही का मतलब होता है डाटा लिंक लेयर। दही का मतलब डाटा लिंक लेयर। ठीक है, और पिया का मतलब क्या होता है बच्चा? पिया का मतलब होता है फिजिकल लेयर। पिया का मतलब क्या होता है? फिजिकल लेयर। पिया का मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है, टोटल आपके हमने पहला ट्रिक बताया, आज फिर से तुमने दही पिया। आज का मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, से का मतलब सेशन लेयर, तुम का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, ने का मतलब नेटवर्क लेयर, दही का मतलब डाटा लिंक लेयर, पिया का मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है, जिसमें पहला लेयर है बच्चा, पहला लेयर है ये, दूसरा लेयर है ये, तीसरा लेयर है ये, चौथा लेयर है ये, पांचवा लेयर है ये, छठा लेयर है ये और सातवां लेयर है ये। ठीक है, टोटल 7 लेयर आपके होते हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर,
चौथा लेयर, पांचवा लेयर, छठा लेयर और सातवां लेयर। यानी पिया को कह सकते हैं पहला लेयर, दही को बोल सकते हैं दूसरा लेयर, ने को बोल सकते हैं तीसरा लेयर, तुम को बोल सकते हैं चौथा लेयर, से को बोल सकते हैं पांचवा लेयर, फिर को बोल सकते हैं छठा लेयर और आज को बोल सकते हैं सातवां लेयर। यानी टोटल कितने लेयर होते हैं? 7। सातों लेयर का एक क्रम का ट्रिक हमने आपको दे दिया। एक तरीका ये है बच्चा। एक तरीका क्या है, थोड़ा अगर भोजपुरी मोड में आ जाए तो एक तरीका हमारा है, एक तरीका और मैं आपको बता दूं तो एक तरीका हमारा है ए पवन साथ त ना दिहल पर। एक तरीका ये है ए पवन साथ त ना दिहल पर। ठीक है, मैं देखिए ये याद करने का ट्रिक है जिससे आप याद हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मन से बहुत सारे ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। ये दो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपको आसान सी भाषा में याद हो जाएगी और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अब ए का मतलब, ए का मतलब पवन सात का ना दिहला पर मतलब पहला लेयर, दिहला मतलब दूसरा लेयर, ना मतलब तीसरा, का मतलब चौथा, सात मतलब पांचवा, पौन मतलब छठा और सात मतलब सातवां। जहां पे आपका ए का मतलब होता है, शुरू से आ जाते हैं, पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है फिजिकल लेयर, पर का मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है, दिहल का मतलब होता है डाटा लिंक लेयर, दिहल का मतलब डाटा लिंक लेयर। ठीक है, ना का मतलब नेटवर्क लेयर, ना का मतलब नेटवर्क लेयर, ना का मतलब नेटवर्क लेयर। त का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, त का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सात का मतलब, सात का मतलब क्या होगा बच्चा? सेशन लेयर, सात का मतलब सेशन लेयर। ठीक है, पवन का मतलब, पवन का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, पवन का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और लास्ट बच्चा ए, ए का मतलब हो जाएगा बच्चा, ए का मतलब हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जिसमें ये सातवां लेयर आपका होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, और ये सातवां। तो ये दो ट्रिक है बच्चा आपको याद करने का, जिसमें आप बहुत आसानी से आईएएस मतलब ओएसआई मॉडल के क्वेश्चन आप एग्जाम में अपने अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी जान लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है कि ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल को किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तीसरा क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल में टोटल कितने लेयर पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल को किन किन नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल में जितनी लेयर होती हैं हर लेयर का क्रम पूछ लेता है ओएसआई मॉडल का दूसरा लेयर बताओ। दूसरा में कौन आता है बच्चा? डाटा लिंक लेयर। पूछ देगा कि ओएसआई मॉडल का चौथा लेयर बताओ, तो चौथा में कौन आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। पूछ देगा ओएसआई मॉडल का सातवां लेयर बताओ, तो सातवां लेयर में कौन आएगा? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ऐसे करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? एक भोजपुरी वाला भी है आपको यहाँ पे, भोजपुरी वाला आपको बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाते हैं भोजपुरी जब सॉन्ग आते हैं या भोजपुरी की चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो अरे होना भी चाहिए। ठीक है, जिसकी जो भाषा है हमारी, हम सबकी मातृभाषा एक नहीं होती है। ठीक है, हमारी कोई जब राष्ट्रभाषा नहीं है तो हमारी कोई मातृभाषा कैसे एक हो सकती है? भारत एक बहुभाषी देश है, तमाम भाषाओं का मिश्रण है। जिस भाषा में आपको मन करे उस भाषा में आप याद करें। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में तो नहीं बताया आपने, आपको इंग्लिश में बताना है। तो इंग्लिश में बच्चा आपको याद रखने का तरीका है प्लीज डू नॉट थ्रो
sauces pizza away. प्लीज डू नॉट थ्रो sauces pizza away. ठीक है, प्लीज का मतलब पहला लेयर यानी फिजिकल लेयर, डू का मतलब दूसरा लेयर यानी डाटा लिंक लेयर, नॉट का मतलब तीसरा लेयर यानी नेटवर्क लेयर, थ्रो का मतलब चौथा लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉसेस का मतलब पांचवा लेयर यानी सेशन लेयर, पिज्जा का मतलब छठा लेयर यानी प्रेजेंटेशन लेयर, अवे का मतलब सातवां लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर. ठीक है भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी हो गया, हिंदी वालों के लिए भी हो गया और हमारे भोजपुरी वालों के लिए भी हो गया. ठीक है, तो बच्चा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपके ओ लेवल के एग्जाम आईओटी का एग्जाम क्यों ना हो या आपके आईटीएनबी का एग्जाम क्यों ना हो. ये दोनों का एक मतलब कंबाइंड टॉपिक है जो मैंने आज आपकी क्लास में आपको कराई. ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी. हम ऐसी क्लास आपके लिए अब रोज ओ लेवल के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं. 11 जुलाई और 12 जुलाई एग्जाम की डेट रखी गई है. तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा हर सब्जेक्ट के, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आईटीएनबी हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.